हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और जो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे उसी में आज हम तीसरा पार्ट लेके आने वाले हैं। आज तीसरे पार्ट की वीडियो डाल दी जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है और दोस्तों को चैनल के बारे में बताना भी है, फीडबैक भी देना है अपने दोस्तों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को क्या कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें। तो बाकी आपको अगर मेरे पढ़ाने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ऐसे इसमें ये दिक्कत है या ये परेशानी है, तो जो भी है मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। जैसे मुझे एक कमेंट्स आया था कि सर आप जो ना एनटीपीसी के जो पुराने क्वेश्चन है ना उन्हें कराओ। तो भाई पुराने क्वेश्चंस को मैं कराने की अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं उन्हें कराने के मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक साथ अगर जब कराने लगूँ तो 25-30 सेट एक साथ कराऊँ। एक साथ ऐसे नहीं कि आज एक वीडियो डाल दूँ फिर कल न डालूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही मैं उसकी सारी वीडियो एक दिन में रोजाना की 25-25 क्वेश्चंस के सेट की डालूँ। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जो नया टॉपिक है, जो अगला टाइप है, वो नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको 3-4 टाइप करा चुका हूँ परसेंटेज में। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है डेल को। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके व्हाइट बोर्ड पे है। क्या है सवाल कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्रों के 25% वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अवयस्क हैं। एक चीज छूट गई इसमें, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है। ये छूट गया था थोड़ा सा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में क्या अप्रोच लगानी है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम है, कुछ नहीं करना है आपने। अब देखो, छात्र और छात्रा का अनुपात 3:2 दे रखा है। छात्र दे रखे हैं 3 और छात्राएं दे रखी हैं आपको 2। अब देखो टोटल अगर मैं देखूं 3 और 2 5, परंतु क्वेश्चन में दे रखे हैं 500, क्वेश्चन में दे रखे हैं 500। इसका कितने गुना है? 100 गुना है। अगर मैं 100 की गुना इधर कर दूं तो आप बताओगे जी 200 तो छात्राएं, और 100 की गुना इधर कर दें तो आप कहोगे जी 300 छात्र हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि छात्रों के 20%, तो 300 का 20% कितना होता है? 300 का अगर मैं 20% निकालूं तो आप बोलोगे जी 2 जीरो से 2 जीरो के 3 दूनी 6, यानी 60 तो है वयस्क। अगर 60 वयस्क हैं तो अवयस्क कितने बचे? तो आप कहोगे जी 240 बचे। 300 में से अगर 60 निकाल देते हैं तो 240। नीचे तक आ रहा है ना? तो ये तो हो गया जी छात्रों का सिस्टम। 60 उसमें वयस्क हैं और 240 उसमें अवयस्क है। अब आ जाते हैं छात्राओं पे। टोटल छात्राएं हैं 200। अब 200 में 25% वयस्क हैं। अगर मैं 200 का 25% निकालूं तो आप कहोगे जी 25 दूनी 50, यानी 50 छात्राएं वयस्क हैं। तो अवयस्क कितनी बची? आप कहोगे जी 150। अब आप सवाल में कह रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी अवयस्क हैं। तो देखो 240 तो ये लड़के हैं, 150 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए? 390। 500 में से परसेंटेज पूछ रहा है अवयस्क का। 1 2 1 2 5 7 35, 4 बचे, 5 8 40। तो 78% बच्चे क्या हैं? अवयस्क हैं। यही आपका आंसर, ठीक है। तो यही आपका क्या है? आंसर। अगर इसमें टोटल स्टूडेंट्स ना भी दिए होते ना तब भी हम इस सवाल को कर सकते थे। कैसे करेंगे? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसमें सेकंड सवाल है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:1 है। यदि छात्रों के 75% और छात्राओं के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप कभी वीडियो देखने बैठते हो और आप बिगिनर हो तो वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन लिख लेना चाहिए,
क्वेश्चन लिखने के बाद जब आप क्वेश्चन लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप वीडियो देख रहे हो तो उससे ज्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है, ज्यादा नहीं होने वाला, होगा परंतु इतना नहीं होना चाहिए जितना होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख लेना है, लिखने के बाद जो मैं सॉल्यूशन कराता हूं उसको देखना है, देखने के बाद वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्यूशन को खुद करो अपनी कॉपी पे। तब आप इस तरह से नोट्स बनाते चलोगे, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी चलेगा जो पढ़ा रहे हैं वो कितना और ज्यादा आपको आसान लगेगा, और ज्यादा आपको आसान लगेगा और ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो देखो इस तरह के सवालों को करने का वही है कि छात्र कितने हैं और छात्राएं, इनका अनुपात दे रखा है 4:1। अब इनमें संख्या नहीं दे रखी कि कितने संख्या है कितनी नहीं है, तो रेशियो के सवाल में आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने इधर भी 0 से 2 0 लगा दी, 2 0 इधर भी लगा दी। अगर मैं इन दोनों 0 को हटा भी देता हूं ना, जैसे 100 से मल्टीपल इधर कर दी, 100 से मल्टीपल इधर कर दी, तो अगर मैं इन दोनों 0 को हटा भी देता हूं ना, तब भी रेशियो 4:1 ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, 50 से गुणा कर लो, इधर भी 50 से गुणा कर लो, रेशियो वही रहेगा। परंतु हम उस संख्या से गुणा करते हैं जिसको परसेंटेज निकालने में क्या रहे, आसानी रहे। ऐसे नहीं कि आप कहो 25 से कर लेते हैं, तो 25 से भी आंसर वही आएगा, आंसर तो 25 से भी वही आएगा, परंतु आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीपल कर ली, 400 इधर 100। अब बोल रहा है यदि छात्रों के 75%, यानी 400 में से 75% को क्या मिल रहा है, स्कॉलरशिप, वजीफा मिल रहा है 75% को, छात्रवृत्ति। तो आप बताओ कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, 75 चौके 300। 300 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितनों को मिल रही है छात्रवृत्ति, 300 को। और जिनको नहीं मिल रही, जो नहीं मिलने वाले हैं वो टोटल 100 है। अब वैसे ही भाई छात्रों के 70% को, तो 100 का 70% कितना होगा भाई, 70 को छात्रवृत्ति मिल रही है, 30 को नहीं मिल रही। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 400 और 100 500। 500 में जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो तो है 370, जिनको नहीं मिल रही है वो है 130। अब देखो 500 में से 130 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 छंग 30। 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। एक बार समझ में नहीं आया है आप इसको उतार लो, मैं साइड हो जाता हूं। नहीं आया है मैं दोबारा बताता हूं इसी सवाल को कैसे करेंगे। देखो दोबारा, छात्रों का रेशियो दे रखा 4, छात्राओं का दे रखा 1। अब रेशियो में आप कितने से भी मल्टीपल कर रहे हो, रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने 100 से मल्टीपल कर लिया, इधर भी 400 इधर 100, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 500। अब उसने बोला कि 70% छात्रों को तो क्या मिलती है, 75% छात्रों को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। अगर 400 में से 75 को छात्रवृत्ति मिलती है तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 75 चौके 300। छात्रवृत्ति कितनों को मिलती है, जिनको मिलती है मैं राइट का निशान लगा देता हूं, छात्रवृत्ति मिलने वाले हैं 300। जिनको नहीं मिलती है रॉन्ग का साइन लगा देता हूं, नहीं मिलती है उनको वो है संख्या 100। अब 100 का 70% तो 70 ही होता है, तो 70 छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, 30 को नहीं मिलती। टोटल बच्चे आपको पता है कितने हैं, 500। 500 में से 130 को नहीं मिलती, इनटू 100, 1 0 2 0 1 0, 5 से इसे काट लेते, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंग 30। 26% छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो अब आपको ये बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते इसी टाइप का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट टाइप का है। उसी में एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। यदि स्त्री और पुरुष का अनुपात 3:7 है, यदि 8% स्त्रियां और 25% पुरुष साक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। तो आपको बताना कितने लोग अनपढ़ हैं। देखो इसको भी वही अप्रोच लगाना जो छात्र छात्राओं में लगा रहे थे। जैसे स्त्री कितनी है पढ़ी, स्त्री और पुरुष का अनुपात आपको दे रखा 3:7। 3 और 7 का मतलब हो गया 10।
क्वेश्चन बोल रहा है 10,000, यानी कि इसका 1,000 मल्टीपल है। 1,000 की मल्टीपल अगर इधर भी कर दें तो आप बोलोगे जी 7,000 तो नगर में पुरुष हैं और 3,000 स्त्रियां हैं। 7,000 और 3,000 10,000। अब 8% यानी 3,000 का 8% तो है पढ़ी लिखी। तो 1020 1020 8 या 24 240, यानी कि 3,000 में से 240 स्त्री पढ़ी हुई है। तो अनपढ़ कितनी है? 0। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और ये 2, 2760 तो है अनपढ़ अशिक्षित। अब पुरुषों को देख लेते हैं। पुरुष कितने हैं? 7,000। 7,000 में से कितने हैं अशिक्षित है? 25%। 25% 1020 1020 25 सत्ते 175 175, यानी 1750 अनपढ़ है और 1750 शिक्षित है, साक्षर है। तो बचे कितने? 0 में से 0 गई, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 1 गया 5, तो 5250 अशिक्षित है। ये भी अशिक्षित। और स्त्रियां कितनी अशिक्षित? 2760। तो टोटल कितने होगा? 0, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8। 8,010 क्या है टोटल में से अशिक्षित है। अगर टोटल जनसंख्या है 10,000 और 8,010 उसमें क्या है अशिक्षित, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है 3। तो कितना परसेंटेज आ गया? 10,000 था ना, एक गलती 0 कम लग गई भाई। देखो 1 2 3 4, तो 1020 1020 3030, तो 10 नीचे 1 पॉइंट 0 ऊपर 1 पॉइंट आ जाएगा। 80.1% लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में आप यही अप्रोच लगाओगे, यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, करने में बहुत ही आसान है। अगर आपको लगती है कि संख्या इधर उधर से आ गई तो उसमें आप कितने भी मल्टीपल कर सकते हो, वो कर सकते हैं। तो आप इस सवाल को उतार लो। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है क्या है। तो अब इसी में परसेंटेज में अगली टाइप लेते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या होंगे, उसके क्वेश्चन क्या होंगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट सवाल है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो इस सवाल को करने में है तो कुछ नहीं है, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, जो अपना सॉल्यूशन बताऊंगा ना, वो आपको बहुत ही आसान लगेगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर बच्चों के साथ में यह दिक्कत आ जाती है कि बी का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, किसे नीचे ऊपर रखना है, किसे ऊपर रखना है, किसे नीचे रखना है, और कहां परसेंटेज का साइन लगाना है। तो कुछ नहीं, बिला सिंपल मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं क्या है। वो सब में लगता है 60% सवालों में क्या लगता है, वही लगता है। किसी भी तरह का सवाल क्यों ना हो मैथ में पूरा। अब देखो यहां पर क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। वेतन किसका ज्यादा है, ए का, किसके वेतन से, बी के वेतन से। तो अगर 30% अधिक है, 30 के परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 और 3 13, तो ए का वेतन तो हो गया 13 और बी का वेतन हो गया 10। अब इसमें क्या होता है कि जब चीजें क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो इसको इन्वर्स कर देते हैं। जैसे अगर ये ए का वेतन था, ये बी का वेतन। अब आप देखो, अगर मैं इसे कर देता 10 और 13, इन्वर्स कर दूं तो अब ये वैसे ये समझ में नहीं आएगा, चलो यही कर लेते हैं। अब उसने पूछा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जहां पर एक बात है ना, कितने आ जाए ना, और किसका है ये, कितने, ए का है, तो वो तो रखना है नीचे। अब ये पूछ रहा है एक बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ए का वेतन है जी 13 और कितना कम है, 3, 10 से 3 कम है, इंटू 100। 300 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 थी 39, 1/13% क्या है, ये कम है।
आई बात समझ? नहीं आई है मैं दोबारा बता देता हूं। जब भी कभी आप परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज में आपने 30/100, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से मल्टीपल भाग करते हैं, तो 10 के ऊपर 3 ज्यादा है, किसका वेतन? ए का। तो ए का वेतन तो हो गया जी 13, 10 के ऊपर 3 जाता है तो बी का वेतन हो गया 10। अब सवाल में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किसको नीचे रखना है और किसको ऊपर रखना है। तो एक बात याद रखिए, बी का वेतन ए के वेतन से कितने, जब भी कहा किसी भी सवाल में कितने आ जाए ना उसे रखना है नीचे। तो कितने किसके लिए आया? ए के लिए 13, बी के वेतन से कितना ज्यादा है? 10 से 3 ज्यादा है, इंटू 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आ गया 23 सही 1/13%। और अगर इसमें इतना ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये हो जाएगा 23 सही 23.07%। जब इसको और सोल्व करेंगे तो दोनों में से जो भी होगा वही आंसर है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करना है, 25% का मतलब होता है 25/100। थोड़ा स्पीड में करता हूं, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अगर बी का वेतन 4 है तो ए का वेतन 1 कम हो गया 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने में ए आएगा? और ए का वेतन है 3 और बी का वेतन कितना ज्यादा है? 3 से 1 ज्यादा है, इंटू 100। तो ये हो गया 33 सही 1/3% अधिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अलग टाइप एक और होती है, उसको देखते हैं वो क्या होगा। नेक्स्ट टाइप इसी के दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट टाइप है उसी के अंदर। तो देखो क्या है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय से कितना अधिक है? 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपको बताना है सी की जो आय है, जो सी का इनकम है, वो ए की इनकम से कितने % ज्यादा है। सिंपल है। अब देखो करना क्या है, जैसे उसने बोला सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से कम 20 पंजे 100। अगर बी की आय 5 है तो सी की आय 1 ज्यादा 6, तो बी और ये सी। अगर बी की आय 5 है तो सी की आय हो गई जी 6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब हो गया 25/100, 25 से कम 25 चौके 100। अगर ए की आय 4 है तो बी की आय 1 ज्यादा हो जाएगी, ये अगर 4 है तो ये हो जाएगी 5। अब आपसे पूछ रहा है सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब इसको करने के लिए देखो सिंपल है, सिंपल फंडा है। जैसे अगर मैं देखूं ए बी सी निकालना मुझे, अब ए की आय पता होनी चाहिए, बी की आय पता होनी चाहिए और सी की आय पता होनी चाहिए। जब तीनों की आय निकाल दूंगा आप फिर कर सकते हो। जैसे यहां पे दे रखा, अब मैं लिख लेता हूं ए बी और सी। तो ए इस लाइन में है तो इन दोनों के आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो 4 पंजे 20। अब देखो बी इस लाइन में है, इन दोनों के आपस में मल्टीपल कर देंगे, 6 चौक 24। अब देखो सी इस लाइन में है तो इनके आपस में मल्टीपल कर देंगे, 6 पंजे 30। ये मेरा अपना तरीका है, इसको आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पर ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप रेशियो पढ़ रहे हो तो आपको यही तरीका आना चाहिए रेशियो निकालने का। अब देखो, अब ये 20, ये 24, ये 30, अगर ये कट रहे हैं तो किसी संख्या से काट देते हैं, नहीं कट रहे तो नहीं काटते। जैसे 2 से कट गए 10 पे, 2 से कट गया 12 पे, 2 से कट गया 15 पे। आ रहा है नीचे का? आ रहा है? ठीक है। अब बोल रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो ए की आय कितनी है? 10, सी की आय 15, कितनी ज्यादा है? 5। तो 10 पे 5 ज्यादा है इंटू 100। सी की आय कितनी ज्यादा है? 10 दाम 100 और 10 पंजे 50। तो 50% क्या है? सी की आय ज्यादा है। एक तरीका तो हो जाता है ये। देखो दूसरा तरीका जो पॉपुलर है, जो आज तक हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उससे सवाल कैसे करते हैं, मिटा देता हूं। बस ये वैल्यू आपको ही रखनी है। अब ये मैं तीर हटा देता,
जैसे ये बी था। अब यहां पर क्या रखता है, वो रखेंगे, आप रखेंगे बी अनुपात सी। तो बी की वैल्यू थी 5 और सी की थी 6। अब आप रखते ए अनुपात बी, यहां पर रखते ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी को रखने के लिए आप, अरे मैं इधर कर लेता हूं, बी अनुपात सी 5 अनुपात 6 था, और ए अनुपात बी, बी यहां है ही, वो दे रखा 4:5। तो 4:5। और जब आप सवाल को करते 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग, हमने गलत कर दिया था शायद सवाल में, ठीक है, पर उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो छोड़ दो, वो छोड़ होगी तो गलती हो गई। 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। अब ये 2 से नहीं कटता, मैंने 24 कर दिया था, 6 चौक 24 गलती से, मैंने उल्टा ऐसे कर दिया था, करना मुझे ऐसे था। तो कोई नहीं भाई, उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, वो बी को बी में ही करना था। तो ये अब किसी से कटेंगे नहीं, अब ये किसी से कटेंगे नहीं। तो ये 20 था, ये 30 हो गया, कितना का ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 20 के ऊपर 10 ज्यादा है, इंटू 100 आएगा 50%। 20 पंजे 100, 5 दाम 50%। जो रिवर्स में मैंने गलती कर दी है ना, मुझे ऐसे मल्टीपल करनी थी बी की, अब मैंने कर दी थी ऐसे, तो ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी पहले, तो आपको ऐसे कर लेना था। ये इसमें ऐसे करते, मैं सही कर देता हूं, देखो 5 चौक 20, तो ये वैल्यू आ गई ए की, बी की वैल्यू थी 6 चौक 24, ये मैंने गलती कर दी 6 चौक 24, तो अब भी मेरे से गलती होती 5 पंजे 25, तो बी की वैल्यू आ गई 25, तो बी में बी की, और सी की वैल्यू 6 पंजे 30, सी की वैल्यू ऐसे करना था, वो मेरे से 6 चौक 24 हो गया था गलती से, तो उसे सही कर लेना, ज्यादा माइंड में मत लेना, तब भी आंसर आपका 50% आया, अब भी आपका आंसर 50% आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट। दोस्तों इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल है 7वां क्वेश्चन नंबर है ये 7। सी की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से 40% अधिक है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब आपको कम बताना है, सवाल देख लेते हैं। किसकी आय अधिक है 25%, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब सी की आय बी की आय से अधिक है, तो बी की आय तो हो गई 4 और एक अधिक है, तो सी की आय हो गई भाई 5। आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से 40% अधिक है, 40% का मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। बी की आय ए की आय से अधिक है, बी की ज्यादा है, तो ए की हो गई 5 और बी की हो गई 7, 5 के ऊपर 2 ज्यादा 7। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ए की आय 20, बी की आय 24, सी की आय 35। अगर ये कट जाते तो काट देते, नहीं करते तो नहीं करते, नहीं कट रहे। अब पूछ रहा है सी की आय कितने प्रतिशत कम है ए की आय सी की आय से। ए की आय कितनी है 20 और सी की आय से कितना कम है 15। तो ए की आय 20 है और सी से कम है 15 इंटू 100, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, तो 75% क्या है ये कम है। देखो इसमें थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी कि मैंने ज्यादा निकाल दी अधिक, पहले पहला क्वेश्चन अधिक था तो अधिक पे निकाल दिया, तो ये ए का निकल के आ गया अधिक। कितनी अधिक थी सी की, परंतु वो पूछ रहा है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय से, तो यहां पर कितने था मैंने आपको बोला था, जिसमें कितने पूछता है उसमें नीचे वाली, ये थोड़ा गलत हो गया, ये ज्यादा निकल गया। तो कितनी थी सी की आय 35 और ए की आय कितनी कम है इससे 15 इंटू 100, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 100 को 300, 300/7 और 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 6/7% कम है जी। ये थोड़ा सा मैंने जो ना पहला जो कर दिया था वो ज्यादा निकाल दी थी, कम ऐसे निकलेगी। कितने का देखना है, ठीक है। अब इसमें एक और लगली टाइप पढ़ते हैं कि इसके भी सवाल 3 मैं कराता हूं, 3 सवाल पहले से हो गए, 3 दूसरी के हो गए, 3 तीसरे टाइप के हो गए। अब चौथी जो इससे अगली नेक्स्ट टाइप है उसके क्वेश्चन क्या होंगे उस पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भाई, नेक्स्ट टाइप है ये। एक पेड़ की लंबाई 216 मीटर है, यदि प्रति वर्ष 16 से ही 2% वार्षिक
और प्रतिशत की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई क्या होगी? इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं वो क्या। जैसे 16 सही 2/3% है, प्रतिशत का साइन हटाना है आपने। 16 सही 2/3%, 16 थी 48 और 2 50, तो हो गया 50/3%। और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से भाग, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6। अगर पेड़ की लंबाई 6 थी और 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? 7, यानी कि 6 से 7 हो जाएगी। और कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। इस तरह के सवाल में ये बात ध्यान रखिए, जैसे 2 साल के लिए तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 6 छंग 36 और 7 7 49, कितना? 49। अगर पेड़ की लंबाई आज 36 है तो ये कितनी हो जाएगी? 49। परंतु वो पेड़ की लंबाई बोल रहा है कि 216 मीटर है, 216, इसका 6 का मल्टीपल, तो 6 की मल्टीपल इधर कर देंगे और ये आ जाएगा 294 मीटर। तो पेड़ की लंबाई 2 साल बाद हो जाएगी 294 मीटर। इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्या नेक्स्ट टाइप में इसका क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि वर्तमान में उसका मूल्य 20,000 रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? देखो यहां पर कभी कभी ह्रास हो सकता है, कमी भी हो सकती है, अवमूल्यन भी हो सकता है, तो इसका मतलब कमी ही होती है। अवमूल्यन का मतलब भी कमी है, कमी का भी मतलब कमी है। अगर हानि कह दे तो हानि है ही, सबको पता है। 5% का ह्रास, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 के ऊपर 1 का ह्रास हो गया। अगर आज 20 के ऊपर 1 का ह्रास हो रहा है तो 19 हो जाएगा, और 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो 2 साल के 20 400 और 19 361। अब वर्तमान मूल्य दे रखा है आपका 20,000। 1020 4 पंजे 20, यानी कि 500 गुना है, तो 500 की गुना इधर कर देते हैं भाई। 20 तो 20, 5 एकम 5, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 18। तो इस तरह के सवाल को आप इसी तरह करोगे, 18,500 रुपए। तो 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 18,500। अब इसमें एक सवाल लेते हैं, अगर 3 साल का आ जाए तब क्या करेंगे? तो 3 साल के लिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की कीमत हर वर्ष 10% घटती है। यदि कार की वर्तमान कीमत 729 रुपए है तो 3 वर्ष पहले कार की कीमत क्या होगी? तो 10% घट रही है। 10% घटने का मतलब होता है कि, अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, 10 थी 9 हो गई, 3 साल की बात कर रहा है। 10 धाम 100 धाम 1000, 9 का क्यूब होता है 729। अब बताओ अगर आज ये 729 की है तो 3 साल पहले कितने की रही होगी? 1000 रुपए की। तो इस तरह के सवालों को इसी तरह करना है, चाहे मकान पे आए, चाहे दुकान पे आए, चाहे किसी पर भी आए, आपको इसी तरह के सवालों को इसी तरह से करना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का और फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। अगला जो टाइप पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे चुनाव के ऊपर और परीक्षा में आधारित प्रश्न, यानी एक बच्चे ने परीक्षा में इतने अंक लिए, उतने अंक नहीं लिए। और अगर आपको अब वीडियो देख के बड़ा सही लगी है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, लाइक और कमेंट्स करना है। कमेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे करना है, या कोई समझ में नहीं आ रहा है, या मैं तेज पढ़ा रहा हूं या धीमे पढ़ा रहा हूं, तो जो कुछ भी है मुझे बता देना है, मैं उसमें क्या करूंगा, थोड़ा सा सुधार करूंगा। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगली बार देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है अगला। तो आज की क्लास का अंतिम सवाल है कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल निर्माण 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। यानी कि अब आपको वृद्धि का प्रतिशत बताना क्या है, बताओ। 40,000 था और ये हो गया 48,400। 2 साल के लिए आपको स्क्वायर रूट लगा लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों के लिए स्क्वायर रूट लगा लेना है, बाकी ऐसे ही करना है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट। 2 से कट जाएगा ये, 4 से काट देते हैं इसे 100 पे, और 4 से काट देते हैं इसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखो 100 है 10 का, 121 से 11 का। अब देखो पहले साइकिल बनती थी 10, बन के हो गई 11, तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। तो 10 के ऊपर 1 की वृद्धि इंटू 100,
तो आप बोलोगे कि 10% की वृद्धि हर साल साइकिल निर्माण में हो रही है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत है सवाल को समझने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7982719092। इस पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। व्हाट्सएप का क्या है, इस पे ग्रुप भी है। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप नंबर इस पे शेयर कर सकते हो, अपना नाम और किस स्थान से आप हैं उस जगह का नाम शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा जो एक ग्रुप है वो है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर भी क्या हो सकते हो, आप पे भी आप ऐड हो सकते हो। उसके लिए भी आप नंबर इसी नंबर पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।